आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः जो मैंने कर्म बढ़ाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें से मैंने बैलेंस शीट, टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस पे अभी हम लोग चल रहे थे। तो रेशियो एनालिसिस में मैंने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो का भी मैंने एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन बताए थे, उसमें कुछ छूटा हुआ है, उसी पे आज मैं बात करता हूँ। हमने बताया था कि एक्टिविटी रेशियो में कोई भी वर्ड पर अगर टर्नओवर रेशियो लगा रहेगा तो आप समझ आना एक्टिविटी रेशियो है। तो सारे टर्नओवर में ऊपर लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे जिसका निकालते हैं उसके एवरेज, जिस टर्नओवर निकालें उसका एवरेज। लेकिन मैंने बताया था कि 4 टर्नओवर छोड़ करके डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल आए, उसी पर मैंने चर्चा करता हूँ कि इस पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखना है। इसमें नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट परचेज होता है। तो आज चलते हैं, मैंने उसी पे चर्चा करने जा रहा हूं एक्टिविटी रेशियो का। सी पार्ट में ही हम लोग चल रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो। उसमें मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता दिए थे, उसमें बोले थे आप लोग को कि सारे टर्नओवर रेशियो में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। सिर्फ 4 ओवर टर्नओवर आपने छोड़ करके डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, उसी पर मैंने चर्चा कर रहा हूं। चलते हम लोग पहला टर्नओवर उठाते हैं, जिसमें से डेटर्स ऑब्लिक बिल्स रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। इसमें फॉर्मूला लिखना है हम लोग को, नेट क्रेडिट सेल्स भागा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, एवरेज बिल रिसीवेबल कैसे निकलेगा। मैंने इसका फार्मूला का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हम लोग जनरली ये ध्यान रखना है, बाकी अनदर कोई भी टर्नओवर रेशियो लिखेंगे निकालेंगे तो ऊपर हमेशा लिखना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना। कितने टर्नओवर छोड़ करके मैंने बोला, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तो चलते इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन पुनः मैं फिर कर देता हूं। नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रेट। टोटल आपने कितना का सेल किया, उसमें से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न घटा दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा बताइए तो, नेट क्रेडिट सेल्स। अब किसी का भी एवरेज निकालने के लिए मैंने बताए थे कि एवरेज किसी का भी निकालना हो तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करना, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो चलते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स और डिवाइड किससे करना है, 2 से कर देना, ठीक है। उसी प्रकार से एवरेज अगर बिल रिसीवेबल आपको निकालना है तो फिर ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल और भागा किसे देना, 2 से। और अगर आप कलेक्शन पीरियड निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले जो लिखे एवरेज डेटर और एवरेज बिल रिसीवेबल उसको ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना, इंटू 365 से मल्टीप्लाई कर देना, या 12 से या 52 से, वो डेज में बताया। एक्टिविटी रेशियो का कोई भी वैल्यू आता है जो आंसर, वो हमेशा टाइम्स को इंडिकेट करता है। जितना भी आंसर आएगा, मान लो 5 आया तो किसको लिखना है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल उठाते हैं आज हम लोग, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट ओपनिंग डेटर्स 25,000, क्लोजिंग डेटर्स मान लेते हैं 20,000, टोटल सेल्स 3 lakhs, कैश सेल्स मान लेते हैं 1 lakhs। ये दिया हुआ या परसेंटेज भी बोल सकते हैं। और सेल्स रिटर्न आपका दे दिया मान ले 10,000,
और डेटर के साथ एवरेज बिल रिसीवेबल का भी ओपनिंग दे दिया, ओपनिंग बिल रिसीवेबल मान ले 20,000 एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, ये ओपनिंग हो गया और एक क्लोजिंग बिल रिसीवेबल आपका दे दिया है मान लेते 10,000। अब क्वेश्चन से आपको फाइंड करना है डेटर टर्नओवर रेशियो एंड डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये दो चीज निकालना है। ध्यान दीजिएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो एंड डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताए थे कि डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स भागा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवर, ये फॉर्मूला होता है। तो सवाल उठता है कि हमको पहले नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्या होगा बताओ बच्चे लोग? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। टोटल सेल्स आपका कितना है? 3 लाख। कैश सेल्स कितना है? 1 लाख। और सेल्स रिटर्न आपका 10,000। अगर इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो 3 लाख में 1 लाख चले 2 लाख और फिर 10 घटा दो तो 1 लाख मेरा बचेगा 90,000। ये मेरा निकल गया क्रेडिट सेल्स। क्या निकल गया बोलो तो? क्रेडिट सेल्स। अब निकालना है एवरेज डेटर। मैंने बताए थे आप लोग को किसी का भी एवरेज निकालेंगे तो उसका ओपनिंग जैसे और क्लोजिंग जोड़ के 2 से डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज डेटर बराबर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर और डिवाइड 2 से कर देना। ओपनिंग डेटर आपका 25,000 है, क्लोजिंग डेटर आपका 20,000 है और डिवाइड 2 से कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो 45,000 होगा और डिवाइड 2 से करेंगे तो 22,000 कितना आएगा बोलो? 500। ये मेरा एवरेज डेटर निकल गया। उसी प्रकार से बिल रिसीवेबल का भी एवरेज निकाल लेना। तो उसका ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल और भागा किससे दे देना? 2 से। तो बताइए ओपनिंग बिल रिसीवेबल कितना? ध्यान दीजिए इधर 20,000 और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल क्या? 10,000। तो 20,000 प्लस 10,000 और डिवाइड किससे? 2 से। तो ऐड करेंगे 30,000 डिवाइड 2 यानी इसको डिवाइड करने से 50,000 आएगा। 15,000। ठीक है। अब इसको वैल्यू को हम लोग पुट अप कर देना है। ध्यान दीजिएगा नेट क्रेडिट सेल्स क्या है? 1,90,000। एवरेज डेटर क्या है? 22,500 और एवरेज बिल रिसीवेबल क्या है? 15,000। इसी को हमको पुट कर देना है। ठीक है। तो चलते हैं सीधा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं डेटर ऑब्लिक बिल रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,90,000। एवरेज डेटर मेरा क्या है? 22,500 और एवरेज बिल रिसीवेबल आया 15,000। ठीक है। इसी वैल्यू को सॉल्व कीजिए 190 और इसको ऐड कर देंगे तो 0,057,213 37,500। ठीक है। इसी को आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएंगे आपके देख लीजिएगा हम लोग की क्या इसका आंसर आता है। इसको डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू आया 5.06 से इसको 7 मान लेना प्रेस, इतना टाइम्स आंसर आएगा। ठीक है। ये मेरा डेटर टर्नओवर और बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल गया। अगर इसी का कलेक्शन पीरियड निकालना है यानी एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालना है तो जो फॉर्मूला मैंने बोला था एवरेज डेटर ऊपर चल जाएगा, नीचे नेट क्रेडिट चल जाएगा, इंटू 365 हो जाएगा। जिसको अगर हम लोग बैठाते हैं एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल भागा नेट क्रेडिट सेल्स और इंटू 365 कर देना। ठीक है। तो चलिए एवरेज डेटर अब मेरा आ गया 37,500। नेट क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,90,000 इंटू कर देना है 365। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उतना डेज आपका आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से आप लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड बिल्स पेबल टर्नओवर रेशियो सेम बनाइएगा, जस्ट लाइक आप लोग अपने से भी फॉर्मूला बना सकते हो। सिर्फ ध्यान रखिएगा, नेट क्रेडिट के सेल्स के जगह आप नेट क्रेडिट परचेज लिखिएगा, और एवरेज डेटर की जगह एवरेज क्रेडिटर कर दीजिएगा, और रिसीवेबल का उल्टा पेबल कर दीजिएगा। और यहाँ कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, उसमें पेमेंट पीरियड कर देना। जस्ट लाइक आप लोग का सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा ये आपका टर्नओवर रेशियो। बाकी दुनिया का कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना बोले, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर किसी का भी, ऊपर हम हर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। यही जो चार मैंने बता दिया, एक डेटर और बिल रिसीवेबल को इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, और इसी का अपोजिट है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसमें नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट परचेज होता है। बाकी सभी टर्नओवर रेशियो में ऊपर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एवरेज ये लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आज मैंने एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट कर दिया। आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक क्लास को अच्छी तरह से आप लोग देख लेना है, और बाकी शेयर भी कर देना है, ताकि सभी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। धन्यवाद। आज क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।